चलिए अब तैयारी कर लेंगे 4 का चौका की और हमारे जानकार आपको सभी ट्रेड्स बताएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देने वाले हैं, तो आप मानस रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बढ़िया ट्रेड निकाल कर रखिएगा। फिर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे राजेश जी से एफएनओ सुपरस्टार के लिए। शिवांगी देंगी चार्ट का चमत्कार और साथ ही साथ अमरीश हमारे साथ हैं, तो उनसे लेंगे हम मिड कैप फंडा का ट्रेड। तो ये ट्रेड्स आप लोग आइडेंटिफाई करके रखें, आपके पास तुरंत आएंगे अगले 1 मिनट में। तब तक एक ट्रेड जो मैं आपकी स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ जिसमें इनफैक्ट पोजीशन और भी बढ़ गई है, वो ऑफ कोर्स टाटा स्टील है। लगभग 3% के गेन्स पर ये ट्रेड करता हुआ 158 कभी भी छू सकता है, 156 डे हाई है इसका। ट्रेड को आप 158 तक रुकना चाहेंगे या फिर अभी टारगेट बढ़ाना चाहते हैं अमित? जी मैम, इंट्राडे के लिए तो 158 पॉसिबल है, पोजिशनली 160 165 भी पॉसिबल है, तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। स्टॉप लॉस अब 154 तक ले आए इसका। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और बड़ी बात ये है कि पुल बैक पॉइंट से मिल रहा है हमें, ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है। एक पुल बैक पॉइंट से मिल रहा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल था जहां पे ये ट्रेड पिक किया गया था। तो ये फिलहाल एक अच्छा पॉइंट, तेजी कंटिन्यू कीजिए। 158 हो सकता है, अगले बस 2 रुपए का मूव आना बाकी है। यूपीएल फटाफट से आशीष बहेती आप देखेंगे प्लीज, कंसिडरिंग हम वैसे भी केमिकल पॉकेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैम फ्रेश आप बोल सकते हैं कि एक स्विंग मिल रहा है इसमें। 20 डेमा को आज रीटेक करने का कोशिश कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये इन लेवल्स पे अब खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 470 का एक ऐसे मेंटेन करे। मुझे लग रहा है जिससे आपका मोमेंटम बना हुआ एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से मूव कर रहा भी है, तो 499 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तेजी का ट्रेड तो मानस को भी पसंद है और अब बहेती साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा मौका खरीदारी का साफ बन रहा है। चलिए अब 4 का चौका शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस बताइए। तो देखिए मेटल पे ही श्रद्धा जी ध्यान है, तो ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो सेल के स्टील अथॉरिटी के 145 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5.70 रुपए के भाव चल रहे इस ऑप्शन में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से 9 रुपए के टारगेट के लिए। अगर हम पैटर्न की बात करें तो सेल का जो पैटर्न है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ से आपको करीब 8-10 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए सेल के 145 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, सेल के 145 की कॉल ऑप्शन है। बहुत ही एग्रेशन में ये स्टॉक याद रखिएगा, पूरे मेटल्स का सबसे एग्रेसिव स्टॉक है इस वक्त ये। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मेटल पे फोकस होगा। जेएसपीएल देखिए, जेएसपीएल में हमने एक ब्रेकआउट पकड़ा था, ब्रेकआउट के बाद कूल ऑफ, और ये जो कूल ऑफ हुआ था वीरेन जी वो एग्जैक्टली इसके नेकलाइन के ऊपर हुआ। नेकलाइन जो है वो करीबन 835 के आसपास है। एट प्रेजेंट इट इज एट 849। एज पर द चार्ट्स आर कंसर्न मुझे लगता है इवेंचुअली ये 900 के पार चला जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हमें जो करना है इसका पहला टारगेट होगा 872 का। सो हम बाय करेंगे जेएसपीएल अबाउट 845, आवर स्टॉप लॉस विल बी एट 835। 835 का स्टॉप लॉस, 870 पहला टारगेट, वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है बड़ा बड़ा मूव मिलेगा इसमें। 170 के लिए एक बड़े मूव की तैयारी यहाँ पर इसीलिए आया है आपके लिए एफएनओ सुपरस्टार। अब शिवांगी से जानेंगे कि क्या ट्रेड बनेगा, बताइए चार्ट का चमत्कार में। चमत्कार के लिए मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है डेली फ्रेम में एंड अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हो रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हमने एक नारी निवेशक बास्केट भी रिलीज किया, उसका भी पार्ट है कल्याण ज्वेलर्स। तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है हम एंड खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट टारगेट्स जो है 425 के बनते हुए दिख रहे हैं, पोजिशनली फिर और है एंड स्टॉक जो है 395 का एक मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पे आप 407-95 पे कल्याण जो कैश की कॉल आपने पिक किया है यहाँ पर। ओके, दैट्स गुड। मीनवेल आप चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए अमरीश पलिका जी के पास। अमरीश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा पिक है डिलीवरी। ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इनका इन द 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज जो है एक्सप्रेस पार्सल लोड और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में। 25% मार्केट शेयर है इंडिया का ओवरऑल ई कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल मार्केट में, और ये मार्केट करीब लाइक 3% ऑफ द टोटल लॉजिस्टिक्स मार्केट और ग्रो कर रहा है करीब 30% कैगर पे।
Q3 में ये प्रॉफिटेबल हुआ था नेट लेवल, ग्रॉस मार्जिन्स इनके हैं करीब 5% के। बाय FY26 इनका जो ग्रॉस मार्जिन है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 30 to 35%। तो अर्निंग्स के बाद हम लोगों ने मोमेंटम देखा है इस स्टॉक में और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ओवर द नेक्स्ट मंथ और 2 months मेरा टारगेट है 525 का। ओके, तो डिलीवरी में एक अच्छी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है आगे, और 525 का टारगेट अमरीश को पसंद है ये स्टॉक। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए सामने रख देती हूँ। हमने शुरुआत की मानस के साथ, सेल पर एक सस्ता ऑप्शन का ट्रेड आया है 145 का, यहाँ पर आप कॉल लेकर चलेंगे, 9 का टारगेट रहेगा, ₹3.90 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फिर आया JSPL, तो मेटल्स पर फोकस है राजेश सातपुते का भी, 872 पहला टारगेट, आगे 900 के पार भी जा सकता है ये ट्रेड, 835 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कल्याण ज्वेलर्स पर बुलिश है शिवांगी, इन्होंने टारगेट दिया 425 का, 395 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करता हुआ दिखाई देगा। और फिर आपके लिए लेकर आएंगे डिलीवरी, वो ट्रेड जो अमरीश को पसंद है 525 के टारगेट के लिए। ये है वो तमाम ट्रेड्स जहां पर तेजी की पोजीशंस आप ले सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।